CGL 2025 के जो स्टूडेंट हैं वो अपना रिवीजन एकदम फुल एंड फास्ट मोड में कर रहे हैं और उसी के लिए दोस्तों ये जो लास्ट 30 डेज की जो वीडियो सीरीज है उसमें हम लोग हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सुपर 15 या 20 सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो पिछला वीडियो मैंने अपडेट किया था, उसके बाद दोस्तों ये परसेंटेज का वीडियो, इसके बाद ये लाइन से आपको रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम लोग परसेंटेज के कुछ 15 बेहतरीन सवाल सॉल्व करेंगे और वो सवाल अगर आप सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि उसमें चैलेंज भी है और आपके कंसेप्ट भी सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, आपका बस एक ही काम है, पॉज करके इसको सॉल्व करो। राइट, बोलता है एक सॉलिड क्यूब है जो कि स्टील से बनी हुई है और उसको रिकास्ट किया गया है सच दैट उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को चेंज किया 10%, 10% और -20%, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट किया गया है, ब्रेथ में भी 10% का इंक्रीमेंट है और हाइट दोस्तों 20% से डिक्रीज किया गया। राइट, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसपे सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्यूब होता है। भाई अगर आप क्यूब के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी तो उसका नाम क्यूब है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्यूब बनाया जिसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो ये सॉलिड क्यूब है। सॉलिड क्यूब का मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, जहाँ पे ए इसकी साइड है। होपफुली इट इज क्लियर। अगर मैं ओरिजिनल और फाइनल की बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो अगर आप थोड़े से जो मेरे तरीके हैं उससे वाकिफ़ हैं या फिर अपने पहले भी पढ़ा रखा है तो थोड़ा सा इसको गौर करिए कि 10% मतलब 1/10, मतलब इंक्रीज हो गई लेंथ 10 से 11। सिमिलरली ब्रेथ भी हो जाएगी 1/10, 10 से 11, और जो फाइनली उसकी हाइट है वो 20% डिक्रीज मतलब 1/5। तो 5 से दोस्तों ये हो गई 4। राइट, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया होगा, वॉल्यूम चेंज के लिए काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे, बट सरफेस एरिया एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हर चीज़ को ऐड करके उसके बाद सोल्यूशन करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जब आप यहाँ पर देखोगे कि लेंथ इसकी 10 है इनिशियल, ब्रेथ भी 10 है, तो क्यूब बनने के चांसेस हैं, लेकिन हाइट इसकी 5 हो जाएगी। तो हाइट तो 5 नहीं हो सकती वरना क्यूब नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको क्यूब बनाना है इसको, तो इसकी हाइट भी इनकी लेंथ और ब्रेथ के इक्वल होना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा का पूरा 2 इक्वेशन को। राइट, इसका मतलब जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 5 दूनी 10 और ये 10 से 8 हो जाएगी। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। ये भी 20% का डिक्रीज है। इसका मतलब क्या है कि इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो 10x मान लेते हैं। हाँ भाई, ये इन टर्म्स ऑफ x मानेंगे तो 10x, 11x, 10x, 11x, 10x और 8x। राइट, 8x। राइट, तो मुद्दा ये है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है या ब्रेथ या इसकी हाइट 10x है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का। तो अगर हम क्यूब के सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 × 10x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 600x स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि आप यहाँ पे x भी नहीं मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब जब उसका फाइनल की बात करोगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो जाएगी, तो अब ये क्यूबॉइड बनेगा। दोस्तों क्या बनेगा, अब ये क्यूबॉइड बनेगा। तो फाइनली ये क्यूबॉइड बनेगा और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, आप सबको पता है। तो इसकी दोस्तों जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 11x, ब्रेथ भी हालांकि 11x आ रही है, लेकिन जो इसकी हाइट है ये 8x आ रही है। तो अगर मुझे इसका टीएस से फाइंड आउट करना है, ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का टीएस से आप सबको पता होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH, यही होता है। इसी का हमको परसेंटेज चेंज सॉल्व करना है। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं तो ट्वाइस ऑफ L × B, ये हो जाएगा 121x स्क्वायर प्लस B × H, तो दैट इज बेस इज 11 × H, तो ये हो जाएगा 88x स्क्वायर, और L × H ये भी हो जाएगा 88x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ भाई 176, 121, 297 x स्क्वायर, तो 594x स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो तरीके हैं ना आपको करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन नहीं है कि जब आप ऑप्शन देख के मार्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, इसलिए अगर आप इनको कर लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका फाइनल आ गया, फाइनल टीएस से। अब आपको परसेंटेज चेंज सॉल्व करना है, तो आपका परसेंटेज जो है टोटल सरफेस एरिया 600 से 594 हो गया। राइट, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा चेंज, तो वही 600 से 594, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू x स्क्वायर।
इंटू 100, तो यहाँ से दोस्तों ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 1%। तो बहुत ही अल्टीमेट सा दोस्तों इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ये क्वेश्चन तरीके वाले हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने चाहिए और डेफिनेटली आपको आना चाहिए इनको कैसे सॉल्व करना है। कल को ये क्वेश्चन किसी और सरफेस एरिया के लिए भी आ सकता है। अगर वॉल्यूम होता तो बहुत ईजी था, लेकिन सरफेस एरिया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना था कि तीनों का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल दोस्तों ये बहुत क्लासिकल सा और इजी क्वेश्चन है। अगर हम पुराने क्वेश्चन के मुकाबले देखेंगे, पी एक नंबर है जो कि 80% ऑफ पी इज मोर देन 57%। मतलब 80% अगर मैं पी का करूंगा और 57% अगर हम पी का करेंगे तो ऑफकोर्स 80% ज़्यादा होगा। मतलब 80% ऑफ पी माइनस 57% ऑफ पी, इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो 25,300 दे रखा है। तो आप बोलोगे 80 में से 57 जाके 23% बचेगा। भाई 23% ऑफ पी दोस्तों हो जाएगा 25,300। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% ऑफ पी, तो 23 से भाग लगाओगे इसको तो 23 एकम 23 और 2 बचेगा, 23 एकम 23, तो 1% की वैल्यू 11 आ गई। तो 100% ऑफ पी मतलब 100% पी हो जाएगा 1100 और 2 जीरो और चिपका दो, 1,10,000। अब सवाल यह है कि 116% निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट मेथड लगा सकते हो, 116% ऑफ 1,10,000। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इस ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर 6 इंटू 1, यहाँ पे 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों क्लियर मैच हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप अपनी संतुष्टि के लिए 116/100 इंटू 1,10,000, तो ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल क्वेश्चन था जो कि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों, ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जब आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा होगा तो वहाँ पे 2 या 3 बार का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया होगा, यहाँ पर 4 बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो यूनिवर्सल, आप 4 बार के लिए लगाओ, 5 बार के लिए, डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, राइट। बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल ए इज अ मल्टीपल ऑफ अमाउंट ऑफ द मटेरियल्स ए बी सी डी। हाँ, मल्टीपल उसने बोला है, हाँ मल्टीपल मतलब सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, ऑफ ए बी सी डी आर। तो ए बी सी डी, तो ए का कंसंट्रेशन 30% इंक्रीज कर दिया, बी का कंसंट्रेशन -30% गिरा दिया, सी का कंसंट्रेशन 25% से दोस्तों बढ़ा दिया और डी का कंसंट्रेशन -25% कम कर दिया। तो चेंज हमेशा ओरिजिनल और फाइनल के बीच में होता है दोस्तों। तो 30% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है आप सबको पता होगा 3/10 होता है, ठीक है, और 25% दोस्तों होता है 1/4। तो यहाँ पे दोस्तों 1/4 आएगा। अब सवाल ये है कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला नंबर आपका हमेशा ओरिजिनल होता है कि आपके पास किस चीज़ से कंपैरिजन करना है। नीचे वाला नंबर हमेशा दोस्तों ओरिजिनल होता है, और जो ऊपर वाला नंबर है ये बताता है चेंज इन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, उसमें कितना चेंज करना है। तो अगर इंक्रीज करेगा तो हम चेंज प्लस करेंगे, डिक्रीज करेगा तो चेंज माइनस होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन अगर शुरू में 10 थी तो ये बढ़ के दोस्तों 13 हो जाएगी। यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन अगर 10 थी तो अब ये घट के 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर +3 और यहाँ पे दोस्तों -3 डिक्रीज हुआ है। सी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो ये 4 से दोस्तों बढ़ के 1 बढ़ के 5 हो जाएगा, और डी का वैल्यू दोस्तों 4 से 1 घट के 3 हो जाएगा। अब आपको बोला है इनका ओवरऑल या फिर मल्टीपल है, तो मल्टीपल करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज करना है कभी भी, तो मुझे इन सबको वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। और आसान करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कोई नंबर जो इधर से इधर कैंसिल आउट हो रहा है डिफरेंट कॉलम में, हाँ एक कॉलम ओरिजिनल और फाइनल के डिफरेंट कॉलम में अगर वो है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32, 320, और ये कितना होगा दोस्तों 13 सत्ते 91, 91 इंटू 3 273। मतलब वैल्यू ओरिजिनल 320 से घट के हो गई 273। तो कितने का चेंज आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 47 का चेंज आ जाएगा, वो भी डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, 47 का चेंज 332 पर गुना 100, ठीक है। तो 2 से 16 और 2 से 5 235/16, तो 16 एकम 16 और बचेगा आपके पास 7, और 16 चौके 64 बचेगा 11, 16 छक्के 96 बचेगा 14, और 16 अट्ठे 128।
तो करीब 14.68 वो भी डिक्रीज आएगा। माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, माइनस का मतलब डिक्रीज है, मैंने यहाँ पे डिक्रीज का साइन लगा रखा है। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी बोलता है एक क्लास बी है जिसमें 50% ज़्यादा स्टूडेंट है ए से। तो ए और बी की बात करता है, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी क्लास में बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ भी बॉयज़ होंगे और यहाँ भी दोस्तों गर्ल्स होंगी, राइट। अब जैसा जैसा डेटा बोलता है वैसे वैसे डेटा पे हम लिख लेते हैं। बोलता है 50% ज़्यादा है। अब 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब अगर यहाँ पे 2 या 2 का मल्टीपल है, मान ले 20x बच्चे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 10x ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे 30x बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि 20 का 50% 10 होता है। या फिर आप 2 और 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको रेशो है और उस पर परसेंटेज चेंज करना है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि 10 या 100 का मल्टीपल मान लो, डेसिमल कम आएगा उसमें, राइट। अच्छा, अभी बोलता है उसे नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी। तो इसको हम के मान लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बॉयज़ कितने बचेंगे? 20x माइनस के। और यहाँ पे दोस्तों गर्ल्स कितनी बचेंगी? 30x माइनस के। भाई ये टोटल मिला के, इन दोनों को मिला के ये आएगा। ये बोलता है जिसकी वजह से अब नंबर ऑफ परसेंटेज जो है, द गर्ल्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ द क्लासेस। दोनों क्लास में परसेंटेज जो है लड़कियों की सेम टू सेम हो गई। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ए में कितना होगा? तो भाई परसेंटेज कैसे निकलता है? गर्ल्स अपॉन टोटल। तो टोटल तो 20x बच्चे हैं यहाँ पे इंटू 100। और दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलेगा? 30x माइनस के बटे टोटल यहाँ पे 30x बच्चे हैं गुना 100। अब ये सवाल ये है कि दोनों इक्वल हैं। भाई अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल कर दो। अब इक्वल करोगे तो क्या होगा? इक्वल करने पर ये इसको मार देगा, ठीक है। भाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x से x मर जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3k बराबर, ये हो जाएगा 60x माइनस 2k। तो यहाँ से दोस्तों 5k की वैल्यू आएगी 60 ऑफ x, तो k बराबर हो जाएगा 12x, ठीक है। इसका मतलब जो k की वैल्यू है 12x है, मतलब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो 12x हैं और यहाँ पे जो लड़के होंगे वो 18x हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी 12x लड़के हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो लड़कियाँ हो जाएंगी 30 में से 12 गए 18x। अच्छा यहाँ पे दोस्तों टोटल 20 था ना, तो यहाँ पे 8x आएगा, यहाँ पे दोस्तों 8x आएगा, राइट। तो ये टोटल लड़के हैं 8 और 12 और लड़कियाँ हैं 12 और 18। क्वेश्चन बोलता है कि अब आपको ये बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज़, ठीक है। तो कितने लड़के हैं? तो लड़के कितने हैं दोस्तों? 8 और 12 20। कितने में से? टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों? 20 और 30 50। तो 20 जो है 50 का कितना परसेंट है? तो ये कोई भी बच्चा बता सकता है 40% बनेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बॉयज़ का परसेंटेज है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको तरीके अगर अच्छे आएंगे ना तभी तो सॉल्व हो पाएंगे। आपको ऐसे हवाबाजी में शॉर्ट्स बना के आप सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे। कंसेप्ट अगर आप पकड़ लोगे तो फिर क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट दोनों बिल्डअप हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है और आप इसको जरूर ट्राई करो, ये मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। तो इन ए क्लास 50% ऑफ द बॉयज वर गर्ल्स। अगर किसी क्लास में 50% बॉयज लड़कियां होते, अब ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है। तो 50% का मतलब कितना होता है? भाई मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो 2x लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियां मुझे नहीं पता, y मान लेते हैं। अब इसने क्या किया है कि 50% लड़के अगर लड़कियां बन जाएं या हो जाएं तो इसका 50%, ये न्यू केस है ना भाई, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका 50% कितना होगा भाई? आधा। इसका मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, अब देखो बॉयज़ कितने बचेंगे भाई? 2x में से तो आधा चला जाएगा, दैट इज़ x। तो लड़के अभी कितने बचेंगे? x ही बचेंगे। अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? y तो थे ही थे प्लस x और बन जाएंगी लड़के। ये वाली बात समझने के लिए आपको बहुत एक ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए, राइट। अब ये दोस्तों कहानी हो गई है। क्वेश्चन बोलता है कि देन देयर वुड बी 50% मोर गर्ल्स। अब जो लड़कियां हो जाएंगी वो लड़कों से 50% ज़्यादा हो जाएंगी। तो 50% दोस्तों मोर है, हाँ मोर। इसका मतलब 1/2। तो अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो देखेंगे
तो ये 2 का 3 हो जाएगी, क्योंकि 50% का मतलब अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां 3 ज़्यादा होंगी 50%। तो अब यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो ये x है और ये दोस्तों y प्लस एक्स है, और ये बोलता है 2/3। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 है, तो अगर x की वैल्यू दोस्तों 2 है तो y की वैल्यू x हो जाएगी, या y की वैल्यू 1 हो जाएगी, आप ये समझो, ठीक है। तो y की वैल्यू, ठीक है, 1 हो जाएगी, ऐसा समझो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y 1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई 3 हो जाएगा। अब दोस्तों बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ द ओवरऑल क्लास इज गर्ल्स। अब लड़कियां निकालनी थी, तो y की वैल्यू तो 1 आ गई, और दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई थी 2, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल क्लास में बच्चे थे वो 4 और 1 5 थे, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है, बहुत ही दोस्तों अल्टीमेट सा सवाल था। तो एक लड़की है 5 बच्चों में, 4 और 1 5 गुना 100, तो 20%। बहुत ही अल्टीमेट सा सवाल था, आप इसको सोचना समझना, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन, ये भी लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब, राइट। आप कितने भी तुक्के मार लीजिए, कितनी भी ट्रिक लगा लीजिए, आपको प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। ए जो है वो x% मोर है बी से, तो ए जो है x% मोर का मतलब 1 + x/100 हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है बी, ठीक है। और इस x% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, ए जो है वो x% है ए और बी के सम के, राइट। अच्छा, तो आपको x का वैल्यू निकालना है, राइट। ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास आंसर तो वैलिड ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये भी a है, ये भी है, दोनों को बराबर रख देते हैं, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो b + bx/100, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे दोस्तों x/100 + xb/100, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को मार देंगे, तो आप ये बोलोगे सर जो b है वो x/100 के बराबर है, राइट। तो अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं x/100 को ना थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, t मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो x/100 है, या फिर आप a × t कर सकते हैं, क्योंकि x/100 को मैंने t मान लिया, राइट। अब मुझे निकालना है, ठीक है। अब मैं b की जगह ये काम करता हूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो b की जगह 80 रख देते हैं, ठीक है। तो a = ये भी दोस्तों t हो जाएगा x/100, और b की जगह 80 हो जाएगा, तो a ने a को मार दिया यहाँ पर। तो अब आपको t का वैल्यू निकालना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अल्टीमेट सा क्वेश्चन था, दैट इज t² + t, तो t² + t - 1 = 0। अब दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर उससे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो जानते ही हैं। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको t निकालना आ जाएगा, तो t = -b + √d/2a। ये फैक्टराइजेशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका d कितना आएगा, b² - 4ac, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू दोस्तों -1, तो ये आ जाएगा रूट का मतलब 5 आ जाएगा। तो d का वैल्यू अगर 5 है तो √d का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा √5, ठीक है। अब दोस्तों t की वैल्यू जो आएगी वो -b, तो मतलब -1 + -√5/2 गुना 1, ठीक है। अब या तो ये रूट ऐसे आएगा -1 - √5/2, या फिर -1 + √5/2, ठीक है। अब दोस्तों x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। तो इसको तो हम इग्नोर मार देंगे। अब यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप ये कह रहे हो, थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि t का जो वैल्यू आएगा भाई √5 की वैल्यू कितनी होती है करीब करीब, ठीक है। तो √5 की वैल्यू होती है 2.25 -1/2, ठीक है। तो t हो जाएगा करीब 1.25/2 और 0.625, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। और t को आपने कितना माना था, बहरहाल आप ये बता दो, x/100 माना था, नहीं माना था आपने, तो 0.625, तो x जो है करीब 62.5% आ जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट सा दोस्तों इसका सॉल्यूशन था, आपको मज़ा आया होगा, पूरा का पूरा अलजेब्रा इसमें यूज़ किया गया, अच्छा क्वेश्चन, राइट। और इसी को दोस्तों हम गोल्डन रेशियो के नाम से भी जानते हैं, फुर्सत में कभी गोल्डन रेशियो पढ़ा दूंगा आपको, बट फिलहाल के लिए आंसर से मतलब है। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और अल्टीमेट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए जो है वो 25% ज़्यादा कमाता है बी से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 100 कमा रहा है, तो ये 125 कमाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और सी जो है वो 25% ज़्यादा कमाता है ए से, ठीक है। अब सी जो है ए से ज़्यादा कमाता है, ठीक है, कितना, 25% मोर देन ए। तो इसका 25% कितना होगा भाई, इसका 25% हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का मतलब 62.5 का भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 125x प्लस इसका 1/4 करेंगे। यही काम ना करें, इसका रेशियो सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, रेशियो से कर लेते हैं। तो ये 20% ज़्यादा कमाता है, ए इज़ अर्निंग 25% मोर। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तरीके मुझे सारे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सी जो है वो ए से ज़्यादा कमाता है 25%, मतलब अगर ये 4 कमाएगा तो 2 से 5 कमाएगा। तो इन दोनों में ए कॉमन है, तो इनका कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं ए बी सी। तो इसके लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 से करेंगे, तो इसका अर्निंग आ जाएगा 25। यहाँ पे सी आएगा ना, पहले सी ए बी, ठीक है। तो सी का अर्निंग 25 है और बी का अर्निंग 220 आ जाएगा और ए का अर्निंग बी का आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आपके पास रेशियो आ गया कॉमन, ठीक है, ए बी सी। तो इसकी आ रही है 20, इसकी आ रही है 16 और ये दोस्तों आ रहा है 25, ठीक है। ऐसा हो गया ए बी सी का रेशियो। ना ए जो है वो डी से ज़्यादा कमाता है 20%। अगर हम डी को बात करते हैं तो ये 20% का रेशियो बता रहा है मुझे, ठीक है। ए इज अर्निंग 20% मोर देन डी, राइट। तो ए इज अर्निंग 20%। 20% का मतलब है कि 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 6। अब यहाँ पे भी दोस्तों अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं इसको 60 बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा डी का वैल्यू 50 हो जाएगा और ये दोस्तों 60 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और ये दोस्तों 75 हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बोलता है ई जो है वो 20% ए से भी ज़्यादा कमाता है, ई, ठीक है। अब अगर हम ई को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ई जो है वो 20% ज़्यादा कमाता है ए से। तो अगर हम ई की बात करते हैं, यहाँ पर ई लिखा है, ये 20% ज़्यादा कमाता है ए से। तो इसका 20% कितना होगा भाई, 12 हो जाएगा, दैट इज़ 72। तो ये 72 कमाएगा, ठीक है। तो ये सबका रेशो आ गया, ये सबका रेशो आ गया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, बोलता है सर के पास इंटीजर अमाउंट है 100 से कम, तो टोटल अमाउंट जो सब लोग मिलके कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि आप यहाँ पे अगर आप कोई भी वेरिएबल मानते हैं लाइक के, तो यहाँ पे आप के की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि तो रेशो है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि क्या कुछ ऐसा नंबर है जो ये कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले ये नोटिस करना है। तो नोटिस करने पर ये पता चलेगा कि 3 से डिवाइड सब हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड सब हो रहे हैं, ये भाई साहब नहीं हो रहे, और 5 से डिवाइड ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब के की जो मिनिमम वैल्यू है 1 ही हो सकती है, क्योंकि सबको के से 100 से कम कमाना है और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू ऑफ 1 डालने की, राइट। तो जिसका मतलब इसके 50 रुपये आ गए, इसके 60 आ गए, इसके 48 आ गए, इसके 275 आ गए, इसके आगे 72, ठीक है। तो इनका टोटल कर देना है। तो टोटल करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 50 और 60 110, 158, 158 और 72 230 और 75, तो 305। तो मिलके दोस्तों ये 305 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट सा दोस्तों ये भी सोल्यूशन था। तो यहाँ पे आपको 3-4 बार आपसे रेशो का यूज़ करवाए गए, ये इक्वालिटी पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और भी तरीके हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको वो तरीके सबसे ज़्यादा सीखने चाहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। चलिए एक और सवाल है दोस्तों। अनु जो है 40% अपनी इनकम का बचाती है, ठीक है। तो 40% का मतलब होता है कि अगर अनु की सैलरी जो इनकम होती है ना, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है। तो अगर अनु की इनकम 100x है तो 40% सेविंग है, तो 40x बचाएगी और 60x जो है वो खर्चा करेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी सैलरी 25% से बढ़ गई, तो अगर उसकी सैलरी 25% से बढ़ गई तो नई सैलरी हो जाएगी उसकी 125x, जिसकी वजह से सेविंग्स भी 20% बढ़ पाएगी। तो सेविंग्स 20% बढ़ गई, 20% ऑफ 40x, तो ये दोस्तों उसकी सेविंग्स बढ़ गई 8x। इसका मतलब उसके पैसे जो बढ़े थे वो 25x बढ़े थे, लेकिन जो उसका खर्चा बढ़ गया, मतलब जो उसका सेविंग्स बढ़ गया वो सिर्फ 8 पड़ा है। तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो 25 में से 8 गए 17, तो यहाँ पे दोस्तों ये 17x का इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि जो उसकी
एक्सपेंस है वो 77x है और जो उसकी सेविंग्स है 40 और 48, ठीक है 48x, ये आपके पास आ गया, राइट। अभी बोलता है परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक्सपेंडिचर 17%, मतलब 17 बढ़ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज 17 बढ़ेगा कितने पर, 60 पर, गुना 100, ठीक है भाई। अगर ये 6 होता, 60 का 10% कितना होता है, 6 6 18, तो अगर 18 होता तो 30% होता, 30 से थोड़ा ही आंसर आएगा। तो आप इसको 2 3 6 2 5 10, 17 5 85/3, 28 84 और 28.33% इसका राइट आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्शन वाले सवाल भी दोस्तों आते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ नई तरीके से क्वेश्चन आए। बोलता है एक इलेक्शन है जिसमें मन्नत को 40% ऑफ द टोटल वोट मिले हैं, ठीक है, मन्नत को मिला है 40% ऑफ टोटल, ठीक है, और जन्नत को मिला है 33.33% ऑफ द रिमेनिंग। अब दोस्तों रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस के बारे में जानते हैं तो आपको बैलेंस पे काम करना चाहिए भाई। 40% खर्चा वो तो चला ही गया, तो बचा कितना, 60%, मतलब 60% ऑफ, उसके बाद 33.33%, तो ये तो चला गया, बचा कितना, 2/3, मतलब 2/3 ऑफ। आप चाहें तो इसको परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन में किस में लिखिए। और जीनो को मिला 37.5% ऑफ द रिमेनिंग, तो जब 37.5% चला गया तो बचा कितना, 62.5%, जिसकी वैल्यू होती है भाई 62.5%। आप सबको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 5/8 होती है, इसका मतलब ये 5/8 बचेगा ऑफ टोटल, ठीक है। अच्छा चेतन भी भाई साहब बचे हैं। अच्छा चेतन जो है रिमेनिंग 12,000, मतलब ये जो बैलेंस है ये 12,000 है, तो इसकी वैल्यू है 3/5 गुना 2/3 गुना 5/8 गुना टोटल, ठीक है। यहाँ से दोस्तों टोटल तुरंत निकल जाएगा। आप और तरीके आप लगा के देख लेना तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कितनी कठिनाई थी। ये 12,000 था ना, तो टोटल वोट 48,000 थे। और क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, हाउ मैनी वोट्स वर पोल्ड इन द इलेक्शन, तो कितने, तो टोटल 48,000। इससे आसान ये तरीका नहीं हो सकता, आप चाहें तो करके देख लें, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ड्यू टू 37.5% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए चॉकलेट, तो प्राइस में रिडक्शन हो गया 37.5% का, राइट। तो 37.5% का फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जान लीजिए 3/8 होता है। तो एक फॉर्मूला होता है कि जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो होता है प्राइस या फिर यूनिट प्राइस इनटू कंजम्पशन या क्वांटिटी। ये दोस्तों फॉर्मूला है जिससे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ट्रिक ही रट लेते हैं, उनको बेसिक ही नहीं पता है भाई चल क्या रहा है। तो जो एक्सपेंडिचर है दोनों केस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है आनंद को 21 चॉकलेट ज़्यादा मिली है अपनी डॉटर को देने के लिए सेम प्राइस पे जो कि पहले यूजुअली उसको। इसका मतलब जो P1 इंटू Q1 होगा, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, और जो अभी की प्राइस इंटू क्वांटिटी, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। जहाँ से Q1/Q2 जो है वो उल्टा होता है P2/P1 के, ठीक है। तो ये बताओ प्राइस P2 कितना है, प्राइस भाई ये रिडक्शन है 37.5%, मतलब पहले अगर प्राइस 8x था तो अभी दोस्तों 3 का डिक्रीज हो जाएगा तो प्राइस बचेगा 5x। इसका मतलब जो आनंद है पहले 5x चॉकलेट अपने डॉटर के लिए खरीदता था और आज इसको 8x चॉकलेट खरीदने का मौका मिलेगा, तो कितनी चॉकलेट ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1, तो 8x माइनस 5x, तो 3x की वैल्यू दोस्तों सवाल में 21 दे रखी है कि अब वो ज़्यादा खरीद रहा है 21, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और तो जैसे ही x की वैल्यू 7 आएगी तो आप सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए का विच ही यूजुअली गेट्स ए चॉकलेट, ए मतलब पुरानी वाली चॉकलेट, तो आपको पुरानी वैल्यू निकालनी है, दैट इज Q1। तो Q1 आपके पास आएगा 5 गुना 7 35। तो पहले आनंद जो है अपनी डॉटर के लिए 35 चॉकलेट कंसिडर कर सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है जिसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट और स्पोर्ट्स की बुक है, राइट। अब देखो ये भी रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस बुक दे रखा है, तो मैं बैलेंस पे ही काम करता हूँ। पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी इलेक्शन वाला कराया था। तो पहले तो 30% बुक जो है वो हिस्ट्री की है, तो 30% अगर चली गई हिस्ट्री में, भाई 30% अगर आप हिस्ट्री में दे देते हो तो बैलेंस कितना बचेगा, 70%। तो 70% मतलब 60/10 गुना। अब 40% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, तो 40% मतलब 40% तो माइनस है, बचा कितना इसका 60%।
तो 60% होता है 3/5 गुना। आपको बैलेंस पे काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 28.56, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि जो 14.28% होता है ये 1/7 होता है। तो 28.56 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 2/7। तो ये तो खर्चा मतलब या ये तो चला गया क्योंकि ये रिमेनिंग है। तो बैलेंस कितना बचेगा, तो 7 में से 2 गए 5, तो ये बचेगा 5/7। इससे आसान तरीका आप मुझे बताना। और रिमेनिंग जो है % आर और आर्ट्स बुक की, तो ये दोस्तों अभी 300 है टोटल। तो जो टोटल बुक बची है अब यहाँ पे 315 बची है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा टोटल आ जाएगा, 5 से 5 मर गया तो 1 मर गया। तो मैं इसको और भी आसान करके लिख देता हूँ, 3/10 गुना टोटल। तो टोटल आ जाएगा यहाँ से 3 एकम 3, 105। तो टोटल जो किताबें आ जाएंगी 1050 आ जाएंगी, ठीक है, 1050। तो बोलता है नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो सीधा सीधा 1050 आंसर है। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। तरीका बहुत अच्छा है, आपको बैलेंस पे काम करना है। रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का क्वेश्चन होगा तो बैलेंस पे काम करो। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होता है कि आपके एग्जाम में क्लिक क्या करता है, और क्लिक दोस्तों वही करेगा जो आप ट्रेडिशनली करते हुए आते हो। आप ट्रिक सीखिए, तरीके सीखिए, आपको कैलकुलेशन पे काम करना आना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और ऐसे मेथड सीखो जो यूनिवर्सली हो। ऐसा नहीं कि हर सवाल के लिए नए तरीके लगाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। आपको तरीके वो सीखने चाहिए जो यूनिवर्सली हमेशा आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाए। तो भानु जो है वो 36% मंथली इनकम खर्च करता है, ठीक है। हाँ, तो भानु 36% ऑफ मंथली इनकम रेंट और फूड पे खर्च करता है, 16% ऑन द एजुकेशन एंड 20% ऑन द एंटरटेनमेंट। सेव इतना। अब उसने रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया, तो ये टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल मान लेते हैं 100% उसकी इनकम थी। अब उसमें से रेंट और फूड पे कितना जा रहा है, 36%, ठीक है। अब दोस्तों उसके पास जो एजुकेशन पे जा रहा है वो जा रहा है 16%। उसके बाद 20% उसका एंटरटेनमेंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इनको टोटल करके कितना है, 36, 16, 52 और 20, 72। तो 72% तो उसका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो बचा कितना है, रिमेनिंग 5600 रुपये बचा रहा है। इसका मतलब 28% उसकी सेविंग्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 में से 72 के 28, और ये 28% की वैल्यू दोस्तों सवाल में दे रखा है 5600। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 0 चिपका तो इसके आगे 20,000 हो जाएगा। तो उसकी मंथली इनकम 100% बोले तो 20,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। देखने में आपको बड़ा लग सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग के ख्वाबों ख्यालों में बस जाने चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन बोलता है The Gavawa club has won 40% of their football matches in the Apple Cup that they have played so far, ठीक है। 40% उसने मैच जीत लिए, तो विनर और लूजर, राइट। तो 40% का मतलब आप सबको पता होगा, दैट इज ये होता है 2/5, ठीक है। और ये टोटल, इसका मतलब अगर टोटल 5 मैच हुए हैं या 5x मैच हुए हैं तो उसने 40% जीते हैं 2x, तो हारे कितने हैं 3x। आपको समझ में आया। इफ़ दे प्ले अनदर मैचेस, इफ़ दे प्ले अनदर n मैचेस, उसने n मैचेस और खेले हैं जिससे कि सारे जीत गया, एंड देयर विनिंग परसेंटेज विल इम्प्रूव टू 50%, राइट। अब उसका विनिंग परसेंट 50% हो गया, राइट। तो आप एक बात बताओ, इसने 50% जो है, अभी इसके टोटल मैच हो जाएंगे 50x + n, और जीतने वाला भी इसका 2x + n है, और अभी वो हारा कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है। अब 50% बड़ा एक अच्छा सा नंबर है भाई। 50% अगर वो जीता है, इसका मतलब हारा भी 50% है। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी टेक्निकली बराबर नहीं होनी चाहिए, यही दोस्तों आपको पकड़ना था। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो आप ये बोलोगे सर x और n तो बराबर है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो उसने पहले मैच खेले हैं x में, यहाँ पे x और n बराबर हो गया, राइट, ठीक है। इसका मतलब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इफ़ दे फर्दर प्ले 15 मोर मैचेस देन विन ऑफ ऑल ऑफ देम, देयर विनिंग परसेंटेज विल इम्प्रूव फ्रॉम 50 to 60, राइट। अब ये बोलता है कि अगर उसने और फर्दर मैच खेले हैं, ठीक है, तो मैं x की जगह n रख देता हूँ, राइट।
तो यहाँ पे अगर आप x की जगह n रखोगे तो ये हो जाएगा कितना भाई 3x हो जाएगा। ये x की n की जगह x रख दो, ये दोस्तों 3x, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसने बोला है कि विन लॉस और टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर 3x उसके जीते हैं, 3x हारे हैं और टोटल 6x है। अब उसने 15 मैच और खेले हैं, तो मैच हो गए 6x प्लस 15 और सारे जीतता है वो, तो 3x प्लस 15 भैया, बाकी तो हारे ही जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 15। अब जिसकी वजह से उसका विन परसेंटेज 50 से 60% हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर एक और कहानी, विनर और लूज़र। भैया विन 60% है तो लूज़ कितना करेगा 40%। इसका मतलब ये जो रेशियो आएगा 3/2 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ, तो विन बटे लूज दैट इज 3/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 15 अपॉन 3x, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6x प्लस 30। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से 3x का वैल्यू 30 आ जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हाउ मैनी मैचेस हैज द गवावा कप प्लेड इन द एप्पल कप सो फार। अभी तक कितने मैच खेल चुका है इन द एप्पल कप? देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, या तो जीता है या तो हारे। तो टोटल मैच निकालना है अभी तक, तो अभी तक मतलब फाइनल मैच निकालने हैं ना ये वाले, तो कितने हो जाएंगे बोलो, आप तो खुद बता सकते हो इसका। तो 6 × 10 + 15, तो सीधा 75 इस सवाल का बेहतरीन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हाउ मेनी मैचेस हैज द कुछ एरर हुआ क्या यहाँ पे? अच्छा, ये दोस्तों क्वेश्चन में बोलता है कि इन द एप्पल मैच दैट दे हैव प्लेड सो फार। तो सो फार मतलब अभी तक कितने मैच खेले थे, तो सो फार का मतलब ये आपसे ये आंसर जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ भी उसने घपला कर दिया, 5 × 10 = 50, तो अभी तक उसने 50 मैच खेले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगले वीडियो में हम लोग रेशो की बात करेंगे, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है CISI सबके 15 से 20 सवाल मैं अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप उनको देखिए, सीखिए और अपने मार्क्स को कंसोलिडेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।